Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ER डायग्राम के अंदर वीक एंटिटी सेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सब डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनहेंस्ड ईआर डायग्राम। और एनहेंस्ड ईआर डायग्राम के अंदर कुछ आपके न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड किए गए थे, जैसे कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन टू एनहेंस्ड ईआर डायग्राम, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसे जैसे लेट 1980s में एप्लीकेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, या फिर डेटा जो आपका जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाना था वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता गया। तो ईआर डायग्राम जो बेसिक ईआर मॉडलिंग जो था वो उस डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को मॉडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो ट्रेडिशनल ईआर मॉडल के हेल्प से हम उस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को हैंडल नहीं कर सकते थे। तो उसमें धीरे धीरे ईआर डायग्राम्स में जो ईआर डायग्राम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुए, जिसे हम एनहेंस्ड ईआर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बहुत ही बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं। तो जो एनहेंस्ड ईआर मॉडल के अंदर जो आपका बेसिक ईआर मॉडल था, फंडामेंटल ट्रेडिशनल ईआर मॉडल था, उसके अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड किए गए, जिनको हम जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। तो जो अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन के बारे में। तो बात करते हैं जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन की। जैसे कि आपका जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे इसका नेम ही अपने आप में इसके मीनिंग को बता रहा है। तो जनरलाइजेशन जो है बेसिकली जो आपके एक डिफरेंट टाइप के एंटिटी सेट्स होते हैं, उनमें से कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे एक जनरलाइज एंटिटी क्रिएट करना, उस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में बहुत सारे एंटिटी सेट हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी सेट है, एक एम्प्लॉय एंटिटी सेट है, एक टीचर एंटिटी सेट है, तो कुल मिला के हम लोग इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इन सबको मिला के एक पर्सन एंटिटी सेट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक जनरलाइज फॉर्म है स्टूडेंट एंड टीचर एंड एम्प्लॉय। तो उस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। जबकि जो स्पेशलाइजेशन है वो एक एंटिटी सेट को बहुत सारे सब एंटिटी सेट में, एक से ज्यादा सब एंटिटी सेट में डिवाइड करने का प्रोसेस है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे एक एंटिटी सेट को एक से ज्यादा सब एंटिटीज में डिवाइड करते हैं। तो जो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जो है वो बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट हैं। जनरलाइजेशन एक बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें हम दो से ज्यादा एंटिटीज को जनरलाइज करके एक हायर लेवल एंटिटी बनाते हैं, जो कि आपके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेस पे होता है, कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे होता है। जबकि स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें एक हायर लेवल एंटिटी को जो दो या फिर दो से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटीज में डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल के हेल्प से हम स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास में एक व्हीकल क्लास है, तो व्हीकल एंटिटी सेट है। तो व्हीकल एंटिटी सेट को हम एक जो आपका कार, ट्रक और मोटरसाइकिल, तीन सब एंटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोसेस को अगर टॉप टू बॉटम देखें, तो ये क्या है, व्हीकल एंटिटी सेट, इसको हमने तीन सब कैटेगरीज में, तीन सब एंटिटीज में डिवाइड किया, यानी कि उसको स्पेशलाइज किया एक से ज्यादा सब एंटिटीज के अंदर। तो इस केस को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच है। और अगर हम इन जो आपका कार, ट्रक और मोटरसाइकिल, जो आपके तीनों के तीनों व्हीकल्स है, इन तीनों के तीनों को मिला के एक जनरलाइज क्लास व्हीकल बना दें, एक जनरलाइज एंटिटी सेट व्हीकल बना दें, तो इस
इस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको अगर कार, ट्रक और मोटरसाइकिल और इनसे जो तीनों से मिला के एक जनरलाइज एंटिटी सेट व्हीकल बनाए तो उसको जो अगर हम इस डायग्राम को बॉटम टू टॉप देखते हैं तो ये एक जनरलाइजेशन है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जनरलाइजेशन जो होता है, जनरलाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा जो आपके लोअर लेवल एंटिटीज हैं उनको कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम एक हायर लेवल जनरलाइज एंटिटी सेट में कंबाइन कर देते हैं, जबकि स्पेशलाइजेशन के अंदर जो आपका हायर लेवल एंटिटी सेट है उसको एक से ज्यादा सब एंटिटीज में डिवाइड कर देते हैं। तो जो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन टोटली एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे जो ईआर डायग्राम के अंदर कई बार हमें जो एक ही पर्सन के डिफरेंट रोल्स बताने होते हैं डेटाबेस के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर, तो उस टाइम हमें जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, उस कैटेगरीज के बेस पे कर सकते हैं। जैसे कि हम जो अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज का एक एम्प्लॉय के अंदर एक एट्रीब्यूट हो सकता है सैलरी। तो जो आप जो उसका जो या फिर उसकी जो पे और जो पे क्लास के बेस पे हम उस एम्प्लॉय को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि उसको जो पेमेंट उसको जो पे किया जा रहा है वो डेली वेजेस के बेस पे है, यानी कि उसको रोजाना पेमेंट किया जा रहा है, या फिर वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है। तो दोनों के तो ये जो आपका एट्रीब्यूट है एक तरीके से जो पे क्लास की वैल्यू के बेस पे उस एट्रीब्यूट के बेस पे भी हम जो एम्प्लॉय को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो एंटिटी सेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप से हम कुछ जो आपका एट्रीब्यूट्स है उनके आधार पे कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन एंटिटी सेट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेशन की। तो जो एग्रीगेशन जो है बेसिकली ईआर डायग्राम की कुछ लिमिटेशंस है। जो आपका ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम है उसके अंदर हम जो आपका एक रिलेशनशिप और एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पे जो आपका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, और जो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है उसको कुछ मशीनरी के रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, और अगर हम ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम की बात करें तो उसके थ्रू जो आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप सेट और जो यहाँ पे एंटिटी सेट मशीनरी, इसके बीच में रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हम ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एग्रीगेशन को यूज करना पड़ता है। तो एग्रीगेशन बेसिकली यहाँ पे करता क्या है कि जो एग्रीगेशन जो है वो आपके जो रिलेशनशिप और जो उसके बीच जो एंटिटीज है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एज ए हायर लेवल एंटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एग्रीगेशन जो है वो जो आपका रिलेशनशिप जो भी रिलेशनशिप है एंटिटीज के बीच में उसको एज ए हायर लेवल एंटिटी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, ये अपने आप में एक रिलेशनशिप है, और अगर हम इसको एग्रीगेट करते हैं तो एग्रीगेट करने के बाद में एग्रीगेशन की हेल्प से हम इस पूरी की पूरी जो रिलेशनशिप है उसको एज ए एंटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एज ए एंटिटी रिप्रेजेंट करने के बाद में एक जो हमारा जो रिलेशनशिप हो गया एक एज ए हायर लेवल एंटिटी, और जो दूसरा एंटिटी सेट हो गया मशीनरी, और इन दोनों के बीच में फिर हम रिक्वायर्ड रिलेशन को जो एग्रीगेशन की हेल्प से इजीली मॉडल कर सकते हैं, इजीली एनहेंस ईआर डायग्राम के अंदर जो है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो एग्रीगेशन हमें यह फैसिलिटी देता है कि हम रिलेशनशिप के बीच में भी रिलेशनशिप को शो कर पाए, तो जो कि आपका ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम के अंदर पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही आपके ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम के अंदर ये मॉडिफिकेशन पॉसिबल हुए, उसके बाद से जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को
जो आपके कॉम्प्लेक्स एंटिटी सेट्स को ईआर मॉडल के अंदर डिस्क्राइब करना बहुत ही कन्वीनियंट हो गया, और इससे जो हमारी जो डेटाबेस डिजाइन है जो और डेटाबेस डिजाइन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही एफिशिएंट हो गया। तो इस टाइप से हम ये देख सकते हैं कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन के हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को बहुत ही कन्वीनियंट वे में, बहुत ही एफिशिएंट वे में डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है और एग्रीगेशन क्या होता है। थैंक यू।